भरत जी चले चित्रकूट में राम को मनाने के लिए। राम को वापस लेकर आऊंगा। रास्ते में गए, 3 नदियां पड़ी, गंगा, यमुना, सरस्वती। भरत ने गंगा में स्नान किया, भरत ने यमुना में स्नान किया। सरस्वती आई तो भरत ने कहा मैं इसमें स्नान नहीं करूंगा, ध्यान रखिए। भरत जी को पता चला कि राम वनवास चले गए, मेरी मां ने वनवास मांगा, ननिहाल से लौट करके आए और कहा महारानी कैकई। कैकई ने कहा कि पुत्र मुझे महारानी कहकर मत बुलाओ, मुझे मां कहकर के बुलाओ। भरत ने कहा कि तू मां कहने का हक छोड़ चुकी है, अब तू मां होने के लायक नहीं है, अब तो तुझे महारानी, क्योंकि जो बेटे को चाहती है वो मां हुआ करती है और जो सिंहासन को चाहती है वो महारानी हुआ करती है। हे अयोध्या की राजमाता, हे अयोध्या की महारानी, ये भरत आया है तुम्हारे पास, क्या हो गया तुम्हारी मति को? तुमने मेरे भाई के लिए वनवास मांगा है। एक बात याद रखना रानी कैकई, कि हर बेटा मां के सपनों को पूरा करता है, लेकिन ये भरत तेरे सपनों को पूरा करने वाला नहीं है। ये भरत नहीं करेगा तेरा सपना पूरा, लाख कोशिश कर ले, छल कर, प्रपंच कर, आज तुझे मां कहने में मुझे शर्म आती है। हे कैकई, तुझे मां नहीं कह सकता मैं, जिसने मेरे भाई को वनवास दे दिया वो कुल कलंकनी के सिवा उसके पास दूसरा कोई सम्मान नहीं है। तुम कुल कलंकनी हो, तुमने मेरा भाई छीना है। कैकई ने कहा कि भरत समझने का प्रयास करो। बोले मां समझाने का प्रयास मत कर, अब तूने सारे हक खो दिए हैं, तूने उस भाई को वनवास दे दिया जिसने अपनी मां को बड़ी मां कहा। और कैकई मां तुझे तो वो मां कहकर के बुलाता था, कौशल्या को बड़ी मां कहकर के बुलाता था। क्या कमी थी, क्या किया था मेरे भाई ने जिसके लिए तूने उसे 14 वर्ष का वनवास मांग लिया? ये नहीं बैठेगा भरत इस सिंहासन पर। सोचो, ये रामायण केवल पढ़ो मत, केवल सुनो मत, जीवन में जीने का प्रयास करो। निजी स्वार्थ में लड़ते रहते हो, चंद पैसों के लिए लड़ते रहते हो, अपनी छोटी से सपनों को पूरा करने में घर को तबाह करते हो। किस काम की जिंदगी है तुम्हारी? नहीं, ये भरत नहीं बैठेगा सिंहासन पर, ये जाएगा अपने भैया को मनाने। कैकई ने कहा मुझे तेरी मेरी कसम है। बोले अब कसम क्या लगेगी मुझे, इससे बड़ा अभिशाप क्या होगा मेरे जीवन में कि मेरा भाई 14 वर्ष वनवास में भटके और मैं सिंहासन पर बैठ करके राज्य करूं। अरे सिंहासन पहले भी भरा राम का था, सिंहासन आज भी राम का है और सिंहासन हमेशा राम का रहे। भरत नहीं बैठने वाला। कैकई ने कहा कि भरत, बोले आज के बाद ये भरत शपथ उठाता है कि जब तक राम लौट करके नहीं आएंगे, कैकई ये भरत तेरे महल में कभी पैर नहीं रखेगा, तुझे पलट कर भी देखेगा नहीं, निगाह नहीं उठाएगा। अरे मां, तेरी जुबान पर कीड़े पड़ जाना थे उस समय जब तूने मेरे भाई के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। इतने भाव, ये सौतेले भाई है, ध्यान रखिए, हमारे सगे भाइयों के अंदर इतना प्रेम नहीं हुआ करता है। मान विचार करना है आपको। भरत जी चले चित्रकूट में राम को मनाने के लिए। राम को वापस लेकर आऊंगा। रास्ते में गए, 3 नदियां पड़ी, गंगा, यमुना, सरस्वती। भरत ने गंगा में स्नान किया, भरत ने यमुना में स्नान किया। सरस्वती आई तो भरत ने कहा मैं इसमें स्नान नहीं करूंगा, ध्यान रखिए। गुरु वशिष्ठ ने कहा पुत्र भरत, सरस्वती पवित्र नदी है, इसमें स्नान करो। नहीं, मैं इसमें स्नान नहीं कर सकता हूं। क्यों? राजा जनक ने कहा कि भरत जी सरस्वती में स्नान करिए। बोले मैं सब नदियों में नहा सकता हूं, सरस्वती में कभी नहीं नहाऊंगा। बोले बात क्या है, भावनाओं को देखने का प्रयास करो। भरत ने कहा मेरी नजरों में गंगा पवित्र है, मेरी नजरों में यमुना पवित्र है, लेकिन मेरी नजरों में सरस्वती पवित्र नहीं है। बोले क्या बात है? बोले बात इतनी सी है, जिस सरस्वती ने मेरी माँ की जिह्वा में बैठकर मेरे भाई के लिए वनवास मांगा हो, वो पूजा की पात्र नहीं हो सकती। वो सरस्वती मेरे अपमान की पात्र है, मैं उस सरस्वती का सम्मान नहीं कर सकता हूँ। भरत ने कहा हे
कैकेयी राम के बिना एक पल भी नहीं रहा करती थी। उसकी जुबान पर बैठकर तूने मेरे भाई को वनवास मांगा। मैं तुझे अभिशाप देता हूं कि कलयुग में तेरा नाम रहेगा, लेकिन तू लोगों को दिखाई नहीं देगी, लुप्त होकर बहेगी तू। ये भरत का अभिशाप है उस सरस्वती के लिए, ध्यान रखना। कैसी भावनाएं रही होंगी भाई भाई की जीवन में। मानिए पहुंचे राम जी के पास, राम को देखकर छलछला गई भरत की आंखें। यहां वनवास में तुम्हारा